हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज मैं आपको बहुत ही सिंपल और आसान तरीके से पैंट ट्राउज़र बनाना बताऊंगी और इसमें मैं आपको दोनों साइड पॉकेट लगाने की एक इजी ट्रिक बताऊंगी। तो अगर आप बिगिनर हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। तो देखिए, सबसे पहले इस पूरे फैब्रिक को इस तरह ओपन करके 4 फोल्ड कर लेंगे। तो देखिए, इस तरह मैंने इसे 4 फोल्ड कर लिया है। यहाँ से ये ओपन है और ये फोल्डेड साइड है और यहाँ ऊपर से इसे बिल्कुल स्ट्रेट कर लेंगे। अब हम मार्किंग करेंगे तो पहले 2.5 इंच पे निशान लगाएंगे बेल्ट के लिए। तो ये ऊपर से 2.5 इंच फोल्ड हो जाएगा बेल्ट में और इस लाइन को स्ट्रेट कर लेंगे इस तरह। अब इस 2.5 इंच को छोड़ के पैंट की लेंथ का निशान लगाएंगे। तो मेरे पैंट की रेडी लेंथ है 36 इंच। तो यहाँ पे 36 इंच पे मैं लेंथ का निशान लगा रही हूँ और प्लस 2.5 इंच एक्स्ट्रा ले लेंगे बॉटम फोल्ड करने के लिए और इन लाइन को भी स्ट्रेट कर लेंगे। अब देखिए, यहाँ से अंदर की तरफ 2.5 इंच पे निशान लगाएंगे और अब यहाँ से आसन की लंबाई लेंगे। तो जो भी आपका हिप साइज हो उसका चौथा हिस्सा करना है और उसमें प्लस 2.5 इंच की लूजिंग ऐड कर देनी है। जैसे हिप है इसके 38 का चौथा हिस्सा हो गया 9.5 और इसमें प्लस 2.5 इंच एक्स्ट्रा ऐड किया लूजिंग का, तो हो गया 12 इंच। तो 12 इंच पे मैं आसन का निशान लगा रही हूँ। अब इन दोनों निशान को ज्वाइन करते हुए स्ट्रेट लाइन बनाएंगे और यहाँ से भी इसे स्ट्रेट करेंगे। तो यहाँ पे इस तरह एक बॉक्स बना लेंगे। तो आसन हम इसका थोड़ा लूज ही रखेंगे क्योंकि फ्रंट और बैक पार्ट एक साथ ही कट करेंगे हम। अब सेंटर में 1.5 इंच पे एक लाइन बनाएंगे और इस तरह से आसन का शेप देंगे गोलाई में। तो ज़्यादा डीप गोलाई में नहीं करना है, हल्की सी गोलाई में शेप देना है। अब यहाँ पर कमर का निशान लगाएंगे। तो जितना हमने आसन लिया है 12 इंच, उतना ही यहाँ पे कमर का निशान लगाएंगे। तो यहाँ पे 12 इंच पे मैं कमर का निशान लगा रही हूँ इस तरह। अब देखिए, यहाँ से लेके यहाँ तक इससे हम नाप लेंगे। तो देखिए, 14.5 इंच इसकी यहाँ से चौड़ाई है। तो नीचे भी 14.5 इंच पे इस तरह निशान लगा देंगे बॉटम तक। और इस लाइन को बिल्कुल स्ट्रेट कर लेंगे। अब नीचे बॉटम का निशान लगाएंगे। तो बॉटम रखनी है मुझे इसकी 7 इंच, इसमें प्लस 1 इंच मार्जिन लेंगे क्योंकि सिलाई में दोनों साइड से आधा इंच दब जाएगा। तो 8 इंच पे मैं बॉटम का निशान लगा रही हूँ। आप अपने अकॉर्डिंग बॉटम की लूजिंग रख सकते हैं इस तरह से। अब देखिए, आसन वाले निशान को बॉटम वाले निशान से मिलाएंगे। तो अगर आपके पास लेग शेपर है तो लेग शेपर से शेप देना है। अगर लेग शेपर स्केल नहीं है तो देखिए आपको इस तरह फ्री हैंड से शेप देना है। तो सेंटर तक इसे सीधा ही इस तरह ड्रॉ करेंगे और फिर यहाँ से इस तरह से हल्की सी गोलाई में शेप देंगे। देखिए, इस तरह से हल्की सी गोलाई में शेप देते हुए इस तरह से मार्किंग करेंगे। अब हम साइड में पॉकेट की मार्किंग करेंगे। तो ये ऊपर से इस तरह बेल्ट फोल्ड हो जाएगा, तो यहाँ पे निशान लगाएंगे। अब यहाँ से नीचे 6 इंच पे एक निशान लगाएंगे। तो 6 इंच ओपन रहेगा जिससे इजीली हाथ अंदर जा सके। अब यहाँ से देखिए, इस तरह से पॉकेट की मार्किंग कर लेंगे। तो मार्किंग हो गई है। अब इसी मार्किंग पे पैंट की कटिंग कर लेंगे। तो देखिए, मैंने कटिंग कर ली है और पॉकेट को पूरा कट नहीं करना है, पॉकेट को अटैच ही रखना है पैंट के साथ।
तो इस तरह से ये हमारे पास 4 पार्ट कट हो गए हैं। अब इसमें से हम 2-2 पार्ट अलग करेंगे और अब हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। तो पहले हम इसे साइड से स्टिच करेंगे। तो दोनों पार्ट की सीधी साइड अंदर की तरफ रखेंगे और इसी शेप में इसे साइड से स्टिच कर लेंगे। अब देखिए यहाँ कोने के पास छोटे छोटे कट्स लगाएंगे, तो सिलाई ना कटे इस बात का ध्यान रखना है और इस तरह से 2 छोटे से कट लगा देने हैं। अब इसे सीधा करेंगे तो देखिए इस तरह सेंटर में ये पॉकेट आ जाएगा और प्रेस करने के बाद ये अच्छे से सेट हो जाएगा। अब हम इसकी बॉटम फोल्ड करेंगे। तो बॉटम से मैंने इस तरह फोल्ड करके अच्छे से प्रेस कर लिया है और अब इसे किनार से स्टिच कर लेंगे। देखिए इस तरह से, और सेम इसी तरह से हमें दूसरा पार्ट भी रेडी कर लेना है। तो ये देखिए दूसरा पार्ट भी मैंने रेडी कर लिया है, बॉटम से भी इसे फोल्ड कर लिया है। अब दोनों पार्ट को बराबर मिलाएंगे और दोनों पार्ट की सीधी साइड अंदर की तरफ रखेंगे और दोनों आसन को स्टिच कर लेंगे। तो ये देखिए दोनों आसन मैंने स्टिच कर लिए हैं। अब आसन को सेंटर से इस तरह मिलाएंगे और बराबर सेंटर से मिला के अंदर की तरफ सिलाई लगाएंगे। तो देखिए इस तरह अंदर की तरफ सिलाई लगाते समय पैंट को खींचना नहीं है बिल्कुल भी, इस तरह लूज रखते हुए स्टिच करना है। तो आसन तक पहले स्टिच करेंगे। अब दूसरी साइड बॉटम से सिलना स्टार्ट करेंगे और इसे भी आसन तक स्टिच कर लेंगे। तो देखिए पैंट को स्टिच कर लिया है। अब बस इसमें इलास्टिक लगाना है। तो ऊपर हम इसमें इलास्टिक लगा देंगे इस तरह से, जैसे मैंने आपको पहले पैंट और प्लाजो की वीडियो में दिखाया है। तो ये पैंट बन के अब रेडी है और देखिए इस तरह से दोनों साइड पॉकेट्स रहेंगे। और देखिए ये है इस पैंट की फाइनल लुक। तो बहुत ही फिनिशिंग से और आसान तरीके से हमने इस पैंट को बनाया है। तो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो इसे लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।